आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता प्रेमी महानुभाव, हम अपने तारतम्य गीता प्रवचन में उपस्थित हो चुके हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, इस तरह से गीता प्रारंभ होती है। हम अपने जीवन के चिंतन के धारा में अपने स्वभाव को, अपने वृत्ति को शास्त्रों के द्वारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह 6 से 7 बजे तारतम्य सागर ग्रंथ से अद्वैत ब्रह्म के श्रृंगार, अद्वैत ब्रह्म के जो आभूषणों को, चैतन्यमय विस्तार को श्रवण करके अपने हृदय को ब्रह्मधाम बनाने की कोशिश की और परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अक्षर के द्वारा अनंत ज्ञान संसार में आया है। उस ज्ञान के सिलसिला में, उस ज्ञान के धारा में उपनिषद, वेद उपनिषद होते हुए गीता का ज्ञान को हजारों गीता प्रेमी भक्तों ने गीता के ऊपर चिंतन किए। उसी सिलसिला में, उसी श्रृंखला में हम भी गीता के चिंतन में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम गीता के एट ग्लांस जब देखते हैं तो 700 श्लोक है और गीता में 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय में से प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, फिर तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। फिर 6 नंबर जो है अध्याय 6वां अध्याय जो है आत्म संयम योग। बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक देखते ही गीता का ऐसा लगता है कि अध्याय का नाम सुनते ऐसा लगता है कि ये कहीं किसी का कोई निंदा प्रशंसा ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो गीता इतना महान ग्रंथ है। और पुराणों में ज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा कथानक ढंग से घूम घूम करके ब्रह्म तक पहुंचते हैं। और उपनिषद का ज्ञान तो ज्ञान उसी में एक सिर्फ ब्रह्म से संबंध रखता है, इसलिए थोड़ा बुद्धि प्रधान है। उसी का सार गीता है। तो यहाँ तो सीधा ब्रह्म और ब्रह्म तत्व के चिंतन है। 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग और 8वां है अक्षर ब्रह्म योग और 9 अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। नाम ही राज विद्या है, विद्याओं का राजा, राज विद्या। गुरुजी मंगलदास जी ने यही शब्दों से अपने पत्रिका का नाम उन्होंने राज विद्या पत्रिका रखा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का चिंतन कराए ऐसी पत्रिका राज विद्या पत्रिका सिलीगुड़ी प्रणामी मंदिर से छपती है।
10वां अध्याय विभूति योग और 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। 10वां में भगवान ने अपने विभूतियों की बात की, अर्जुन समझ नहीं पाया तो थोड़ा उसको फिर प्रैक्टिकल कर दिखाया, जिसको विश्वरूप दर्शन योग, विराट योग। 12वां अध्याय में भक्ति योग और 13वां अध्याय तो क्षेत्रज्ञ योग, यानी क्षेत्र को जानने वाला तत्व क्षेत्रज्ञ। उसमें शरीर और आत्मा के बहुत सुंदर व्याख्या है। दूध के अंदर घी है, लेकिन घी का ही स्वरूप देना है तो उसमें मंथन, दूध को गर्म करना, जमाना, उसके बाद मंथन करना, उसके बाद मक्खन, समुद्र मंथन से अमृत। इसी तरह 13वां अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग, 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग योग और लगभग अब गीता का पूर्वार्ध उत्तरार्ध में हम 15वां अध्याय में पहुंचे। उत्तरार्ध में पुरुषोत्तम योग, और गुरुजी मंगलदास जी को ये 15वां योग बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इस 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग में पुरुषों में उत्तम पुरुष अर्थात क्षर पुरुष से उत्तम श्रेष्ठ अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष से भी उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम पुरुष, उसकी व्याख्या। और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अपने जीवन के 40 साल के अध्ययन मनन निधिध्यासन में उन्होंने उत्तम पुरुष का साक्षात्कार किया है। उसी के आधार पर गीता तारतम्य प्रवचन हम श्रवण कर रहे हैं गीता जी के माध्यम से। 16 अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग। हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर देवता का गुण भी है और असुर का गुण भी है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है मनुष्य शरीर 84 लाख योनि होके आए ना, इसलिए मनुष्य शरीर ये प्रदर्शनी है। 84 लाख योनि का प्रदर्शन इसमें मिलता है। और गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी हमारे इस शरीर के अंदर ही है। दैव भी है और दैविक वृत्ति भी है और आसुरी वृत्ति भी है। धर्मराज युधिष्ठिर भी हमारे अंदर है और अनीति का मूर्ख व्यक्तित्व दुर्योधन भी हमारे अंदर है। बस गीता के चिंतक अलग अलग पहलू से इसका चिंतन करते हैं। 16 अध्याय में भी ऐसा अनंत सार मिलता है, प्यारे भक्तजन महानुभाव, सुंदर सार। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो यथा नाम तथा गुण, अध्याय में जैसे जैसा नाम है वैसे वैसे व्याख्यात्मक वर्णन हम क्रमशः सुनते जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, अर्जुन विषाद योग। आज हम लोग विषाद शब्द से थोड़ा सा चिंतन करेंगे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, हमें श्लोक पढ़ने को तो हम घर में भी पढ़ लेते हैं, कंठस्थ भी कर लेते हैं, लेकिन गीता का जहाँ पर टीचिंग, गीता का जहाँ पर अक्षरशः पकड़ाने का ऐसा गुरु परंपरा का श्रृंखला जहाँ होती है, वहाँ तो आंखों से श्लोक पढ़ने का, बुद्धि से भावों को पकड़ने का और आत्मा से इसकी भावार्थ को, लक्ष्यार्थ को आत्मसात करना, ये अंतर माहे बाहर महामति प्राण जी तारतम्य वाणी में जो उनका शब्दावली है, अंतर से माहे बाहर हर प्रकार से श्लोकों को देखना है। तो गीता
धृतराष्ट्र वाच से प्रारंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र संजय को पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समायतायुत्सव। हे संजय, उस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरा और पांडव का पुत्र क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने युद्ध लड़ी, इस तरह से जिज्ञासापूर्ण। तो यहाँ पर चिंतन के विषय एक तो जिज्ञासा शब्द हमें ध्यान देना है और एक विषाद योग। अगर अध्याय का शब्द देखें नाम तो कहा है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन को विषाद हुआ। अब उसकी समस्या ढूंढते हुए श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो गीता का उद्देश्य क्या हुआ? विषाद का अर्थ होता है निराश, विषाद का अर्थ होता है निराश होना, हतोत्साही होना। तो हम इसके ऊपर आज का हमारा बेस इन्हीं शब्दों के ऊपर रहेगा कि जीवन में विषाद, जीवन में निराश, गीता जी हमें किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीने की कला में हम गीता का शब्दों को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। कथानक से गीता को जो महाभारत के ये भीष्म पर्व में आना, इसका ऐतिहासिक जो विषय कल परसों से हम सुन रहे थे, आज थोड़ा सा इसमें श्रद्धापूर्ण, भावपूर्ण दिल दिमाग से एक विषाद शब्द के ऊपर अपने चिंतन को रखते हैं। आइए प्यारे भक्तजन महानुभाव, विषाद योग का अर्थ होता है निराशा का योग। निराशा, जीवन में हतोत्साहित। आप विचार करिए, हम जीवन में छोड़ दीजिए, 12 घंटे में हमारे अंदर कितना निराशा आता है। क्या ये जीवन का अंग नहीं बना हुआ है? विषाद जीवन का अंग नहीं बना है। जीवन तो बहुत लंबी है, दिन में ही हम देखें तो निराशा का उल्टा क्या है? प्रसन्नता। विषाद का उल्टा जो है प्रसन्नता, खुशी, आनंद। इसका मतलब गीता भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं अर्जुन विषाद योग से। तो होल गीता का लक्ष्य, होल गीता का मकसद क्या हो सकता है? ये वे टू प्रसन्नता। विषाद से, निराशा से हम आशा की ओर, निराशा से हम प्रसन्नता की ओर की यात्रा, ये गीता का मेन मकसद इसके सैटेलाइट से दिखाई दे रहा है। हम गीता एट ए ग्लांस देखें कि आज जीवन में कौन व्यक्ति निराशा से नहीं भरा है। इसमें क्या जाति, क्या पाति, यहाँ कास्ट एंड क्रीड की बात ही नहीं है। होल मानवता के इतिहास है गीता। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई ऐसा, ये मानवता के चैतन्य की कथाएं हैं, अवस्थाएं हैं, ये गीता का ज्ञान। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग चाहे कोई भी कास्ट और क्रीड का हो, वो कोई ऐसा देखता है, वो ज्ञान देखता है। उसमें भी ये आर्य हिंदू के लिए तो उनकी घर की खजाना की तरह है। लेकिन हम हिंदू संस्कृति, हिंदुइज्म, जिनके घर में गीता का अंकुर का जो हमारा एक खानदान है, वंश है, आज बहुत खेद प्रकट करना पड़ता है कि गीता का ऐसा ज्ञान को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यताओं के साथ हमारा सब वृत्तियां पाश्चात्य वृत्ति हो गई है। इसलिए दुख विषाद से प्रसन्नता की ओर नहीं, विषाद से
और महादुख की यात्रा हो रही है। और इसके कंपैरिजन में गीता का ज्ञान विदेशियों ने अर्थात पूर्वीय सभ्यताओं के चिंतकों ने गीता का महत्व समझ करके आज विदेश की भूमि के स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। भारत की भूमि में स्कूलों में बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जाती है। कोई गुरुकुल संस्कारी माता पिताओं ने अपने बच्चों को गीता का ज्ञान दे तो दे, नहीं तो राजनीतिक पॉलिटिकल फील्ड से गीता को तो बिल्कुल एक धर्म स्थल में रख दिए और या तो कोर्ट कचहरी में रख दिए कि गीता को पकड़ लो और कसम खा लो कि मैं सत्य से सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवाय झूठ नहीं बोलता। बस इतने के लिए गीता रख दिए। मैं आज से 3-4 महीना पहले एक जागरण यात्रा में निकला था। बहुत दिन बाद उस घर में पहुंचा जहां पर मैंने गीता से कुछ संस्कृति की बात की थी, सभ्यता की बात की थी और मानव कल्याण की बात की थी। 3-4 साल बाद जाते समय तो उस जहाँ जिस टेबल में गीता भागवत रखे थे वहाँ दूसरे ग्रंथ दिखाई दिए। मैंने पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने गीता और भागवत को तो गोरखपुर वापस भेज दिया और उस टेबल में तो उन्होंने बेतलेहम गोठेम चरनी को परालमा परमेश्वर उतरे काशन हमरे भूतलमा गाते हुए सारा संस्कृति को बदल दिए। ये भारत के इतिहास अभी जगह जगह ऐसे तपस्या पूर्ण पूरा ज्ञान का मंत्रवत गीता का अध्ययन हमारे हिंदू बच्चे, ना वो माता पिता ने ये शिक्षा मिली। अभी का जनरेशन, बहुत दुख की बात है। तो वो गीता को हम उजागर करें, उसे ज्ञान द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाने का है। अर्जुन विषाद योग, निराशा से हम प्रसन्नता की ओर यात्रा है। तो आइए थोड़ा सा अपने स्वभाव को, अपने आत्मा का परीक्षण करें, हम थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। हमारे में 2 स्वभाव है, एक हतोत्साहित रहना, एक पाठ जो है प्रसन्नता रहना। अपने आप को देखें, अपने चेहरा में देखें, अपने आईना में अपने को देखें। क्या हम होल दिन भर 24 घंटा में मन के चले दिन भर 12 घंटा क्या हम पूरी तरह निराशा युक्त जीवन होता है? आशा मर गया ऐसा होता है? हतोत्साहित होकर के पूरा दिन भर हम रह सकते हैं कि वो दिन भर प्रसन्नता मुद्रा में रह सकते हैं? आप अभ्यास करके देखें। हम यूथ अवेयरनेस कैंप में यही चीज गीता द्वारा हाईलाइट करते हैं, जो यहाँ भी शेयरिंग करने की इच्छा है। गीता कोई सिर में रख करके कसम खाने के लिए नहीं, गीता जीने के लिए है। गीता हमें जीना सिखाती है। गीता को माँ कहा है, धरती माता, एक तो जन्म देने वाली माता, एक है गीता माता, गौ माता, धरती माता। माता का गुण क्या है? माता बच्चों के प्रति क्या भाव रखती है? अगर बच्चा जल्दीबाजी में उल्टा कपड़ा पहन लिया, स्वेटर उल्टा पहन लिया, तो माता क्या करती है? ओए बेटा इधर रुक, तेरा स्वेटर उल्टा है, तो उल्टा कर देती है। गीता माता हमारा जीने का कला जो उल्टा जी रहे हैं, असल जो निराशा से जी रहे हैं, तो गीता माता पकड़ करके ओए तो उल्टा जी रहा है, तो उल्टा जी, तू प्रसन्नता से जी। प्रसन्नियो भारत, भगवान श्री कृष्ण का होल लाइफ गीता जब सुनाते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, श्री कृष्ण के चेहरा को देखा है? जैसे वे कहते हैं वैसे उनका डे टू डे लाइफ है, जीवन का। श्री कृष्ण का कोई भी फोटो भी बनाने वालों ने देखा, फोटो ज्ञान का फोटो तो बात अलग है, तो हृदय का छाप है, लेकिन फिर भी आर्टिस्टों ने जो बनाया, भगवान राम का फोटो देखिए, भगवान कृष्ण का फोटो देखिए, कितना उजाला में रहते, कितने प्रकाश में। और महापुरुषों की तस्वीरों को देखिए, उनके चेहरा में। आज भी गुरु जी मंगलदास जी के फोटो को देखिए आप, कितना रौनक है और कितना एरोना से भरा हुआ है चेहरा में। वो क्या है?
वही तो परमात्मा का प्रकाश है। गीता, भागवत, धर्म ग्रंथ वो चेतन का व्याख्या है। हमें वही सुनते हुए अपने चैतन्यता को प्रकट करना है। अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ हो रहा है गीता। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गीता विषाद जीवन से ऊपर उठा करके प्रसन्नता की ओर यात्रा ही गीता है। प्यारे सुंदर साथी जी, आप जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने संसाधन को कृपा करके अनुकूल रखें। वीडियो चालू न करें। आप होश में से वीडियो को ऑन करिए और वीडियो को ऑफ करिए और अपने अटेंडेंस दीजिएगा। हम धर्मशास्त्र का सहारा ले रहे हैं कि हम इस जीवन के निराशामय जीवन से उस आशामय, उस प्रसन्नता की ओर कैसे यात्रा करें। आधार ले है गीता। परमात्मा ने ही दिया हुआ है, मनुष्य के लिए दिया हुआ है, कोई पशुओं के लिए नहीं है। गीता सिर्फ मानव दिल दिमाग के मनुष्य के लिए है। बाकी 80,000 जो 84 लाख जो जीवन है ना, वो तो प्रकृति का अपने स्वभाव से आता है। मनुष्य की गिनती 4 लाख प्रकार के माने हुए हैं, तो उसके ऊपर चॉइस छोड़ दिया। इसलिए चॉइस में परमात्मा ने शास्त्र दिए, तो वो उससे मनुष्य अपने यह लोक भी धन्य बना और परलोक भी धन्य, मोक्ष को भी इसी तरह से प्राप्त हो धर्म शास्त्रों के माध्यम से। आपने देखा श्रीमद् भागवत को ध्यान से देखिए तो कथाएं कैसी आती है। सुखदेव महाराज परीक्षित को गीता सुना, परीक्षित को भागवत सुनाते। परीक्षित ने गलती की, अपने उन्मत्त बुद्धि से ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अब इसका जीवन विषाद युक्त हुआ। अब निराशा छा गया कि 7 दिन में मर रहा है। यहाँ भी श्रीमद् भागवत का मेन चीज भी अगर देखें, निराशा से शुरू होकर के आशा की ओर प्रस्थान कर रहा है, प्रसन्नता की ओर। तो परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाए गए, तो निराशा से गया और अंत होता है श्रीमद् भागवत का अंतिम जो है वो रास पंचाध्याय में समाप्त होता है। रास पंचाध्याय मेन क्लाइमेक्स जो है, देखे तो रास शब्द कैसा है। रास मतलब आश, रास मतलब प्रेम, रास का अर्थ होता है रस। रसो वै सह ब्रह्म और रसा। देखिए धर्मशास्त्र किस तरह से हमें संकेत दे रही। समझना कौन है? मनुष्य तो समझे इस चीज को। ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया है? रसो वै सह ब्रह्म और रसा। ब्रह्म रस रूप है, तो उन्होंने अपना रस को, प्रेममय रस को उन्होंने कहां पर बिखर दिया? वो रसरास ग्रंथ में, रसरास में। तो देखिए तो भागवत का अप्रोच, हम गीता अर्जुन विषाद योग से प्रवेश कर रहे हैं और गीता पहुंचाएगी कहां? वो प्रसन्नता की ओर ले जा रही है। तो उस चीज को हम थोड़ा सा खुला दिल से, दिमाग से पहले हम शास्त्रों की तरफ उन्मुख हो जाएं, इन वैदिक ग्रंथों के ऊपर उन्मुख हो जाएं और ये बताए हुए जीवन की कलाओं को सीखें, सिखाएं, जीवन को उजाला बनाएं। अंधेरा में तो हर कोई जीता है, उजाला में जीने वाला कला जो है। देखिए तो शास्त्रों का मंथन, जिस तरह से निराशा से परीक्षित आगे गया और सुखदेव ने रास को दिए, और क्या हुआ? जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ तो कथानक ऐसी आती है, विमान आया और 7 दिन में डसने वाला कर्म तो
भोगा। तक्षक आया, डसा, किया वह कर्म का, वो कर्म की गति तो भोगना ही है, लेकिन डसा जरूर, शरीर को डसा। परीक्षित कह रहा है मैं तो आत्मा से जग चुका हूं, विमान आया हो अपने लक्ष्य में चला गया। ये कथाना क्या सुना रहा है? यहाँ कर्म कंसेप्ट भी है, भक्ति योग भी है। कर्म कंसेप्ट क्या है? किया हुआ कर्म भोगना ही है तो भोगा, लेकिन कर्म को भक्ति योग से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में उसके आत्मा जग गई, तो एक ऊपर का लोकालोक की यात्रा की बात आती है। और श्रीमद् भागवत के देखेंगे तो रास में अंतिम है। और तारतम वाणी को हम देखें, तारतम वाणी तो शुरुआत होती है रसरास से, फिर भी इसमें भी विषाद योग है। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में, तारतम वाणी में रास ग्रंथ रसे रसे भरा हुआ, उस वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा प्राण जी ने विषाद योग की वर्णन की। हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, ये दुख रूपी देना, दुख विषाद निराश संसार की भूमिका बताया उन्होंने। उस 2-3 प्रकरण जो विषाद की व्याख्या की, लेकिन बीच बीच में कहा लेकिन ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवरी ना हारे। यहाँ प्रसन्नता का संकेत, यहाँ जीवन का रस का संकेत दिए, लेकिन पहला तुम परमात्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। ज्यारे धनी धनवट का त्यारे बलवरी ना हरे। कृपा करो छो अम जतनी शिखा मन देव छो अति घनी। ऐनी से लियो छो हमारी सार तो मोजल उतरसो पार। ये मोजल जो निराशा से भरा हुआ है, ये उसको आराम से पार करेंगे। लेकिन परमात्मा पहला आपकी कृपा, आपके शिखापन, आपका उपदेश। कृपा करो छो अम जतनी शिखा मन देव छो अति घनी। शिखा मन मतलब उपदेश। तो उपदेश के आग्रह, तो गीता उपदेश है। गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के बैनर में श्रीमद् भागवत भक्तिमय गीता, भक्तिमय श्रीमद् भागवत यज्ञ, कथा यज्ञ, ये ज्ञान योग्य है। गीता के ऊपर ज्ञान योग्य कहा जाता है। उसे ज्ञान में अपने जो है जितने भी कुवृत्तियां हैं, उसे गीता ज्ञानमय यज्ञ में उस चरु के रूप में सब समर्पित करके अपने को निर्मल पवित्र प्रसन्नता की ओर यात्रा करनी है। गीता सही अर्थ में जीवन में प्रैक्टिकल है। तो आइए हम थोड़ा सा अपने जीवन में ये जो विषाद, जो जीवन में जो एक दुख निराशा क्यों आता है, और गीता किस तरह से हमें प्रसन्नता को डाइवर्ट करती है, थोड़ा सा इसको ओवरऑल हम एक इसी आज का ही दिन ऐसा बनाएं कि हम थोड़ा सा अपने को पहचानने की कोशिश करें गीता के विषाद शब्द से, और जीवन में प्रैक्टिकल देखें। पहला नंबर तो निराशा जो है ना गुण, हमारी जो परमात्मा ने दिया जो वृत्ति है ना, जो थॉट्स है ना, वो 2 प्रकार से। क्योंकि हम अपने को देखें, एक तो हमारे पास मैं हूं और दूसरा है हमारे पास मेरा है। हमारे अंदर ये मैं और मेरा 2 शब्द है, मैं और मेरा। देखिए धृतराष्ट्र का प्रश्न है मामका पांडवा सैव, मेरा और पांडु का, यही विषाद का कारण है। और बहुत गजब की बात है, गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। ये जिज्ञासा शब्द भी बहुत चिंतनीय शब्द है, इसके ऊपर भी हम धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे। तो आइए कम से कम विषाद के ऊपर रूट को हम जाएं। वास्तव में हमारे जो वृत्ति है मैं और मेरा में, जो मेरा वाला जो है ना, मेरा शरीर, सर्वप्रथम जैसे गौ के थून से दूध आता है, दूध के अंदर मक्खन होता है, उस मक्खन है दूध में,
लेकिन आरती के समय में दूध डालने से मक्खन का काम नहीं होता है। मक्खन का वास्तविक काम लेना हो तो मक्खन का वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा। ऐसे हमारा वास्तविक स्वरूप जो मक्खन युक्त कोमल क्वालिटी जो है वो हमारा चेतन का है। हमारे अंदर चेतन भी है, जड़ भी है, हम बीच में हैं। चेतन से प्रकाश मिल रहा है और अपना संबंध हम जड़ से बनाए रखे। ये जड़ और चेतन, वैराट के ज्ञान में जड़ चेतन के गांठ शब्द एक आता है। तो वो चेतन और जड़ को हम अलग नहीं कर पाए, इसलिए हम विषाद में डूबे हुए होते हैं। अर्जुन का यही बात हो रही है। इसीलिए दूसरे अध्याय में उपदेश जहां असली शुरू हो जाता है तो वहां पर असोच्चन्न सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभास से, हे अर्जुन तुम नहीं सोचने वाले विषय सोच रहे हो। तू कह रहा है कि संपूर्ण मर जाएंगे, मेरे कार्पण्य दोषो पहतस्व आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, पहुंचेंगे, लेकिन बेस को हम उजाला कर रहे हैं। अर्जुन ने जो शरीर जो मर रहा है, मरने वाला ही है जो शरीर, और वो अलग ही नहीं कर पाया कि वास्तव में क्या अजर है, क्या अमर है और क्या मृतजन्य क्या है, वो अलग ही नहीं कर पाया। जो स्थिति हमारी है, हमारा दुख का कारण क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा है। खाली हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। कभी कभी सुखों का भी आनंद, और समझाना न समझा दिया, देखो भाई जीवन दुख सुख का चक्का है। गाड़ी का चक्का भी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी घूमता रहता है। जीवन के चक्कर में दुख सुख आता रहता है, हैबिट कर दिया। इसको पूरी तरह का समाधान ऐसे उपदेश में नहीं मिल रहा है। बस गीता का उपदेश, तारतम वाणी, तारतम्य गीता के प्रवचन के माध्यम से हम ये संदेश गीता के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है कि वास्तव में हमारा मेन विषाद का कारण है ये जड़ और चेतन को अलग नहीं कर पाने से हो रहा है। चेतन ने जड़ का धर्म ले लिया है और जड़ तो दुख है। वो जड़ का धर्म ही 9 गुण है, इसमें भी असद है, जड़ है, दुख है, अंत है, द्वैत है, इसका स्वभाव है। बस हमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन परमात्मा ने दिया हुआ है। सत असत विवेक, सत और असत का विवेक, बस इसी शब्द में पूरा शंकराभाष्य जो है आत्मा को या जीव को ब्रह्म बनाने की ओर प्रयास किया। इसी का नाम है असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय। असतमा सद्गमय का मतलब क्या है? असत विषाद निराशा से आशा की ओर यात्रा करो। असतोमा सद्गमय, सत की ओर यात्रा करो। तमसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये क्या है? पहले खेल दिखाए के पीछे मूलवतन महामति प्राण जी वही कह रहे हैं कि पहला खेल को देखो, दुख को देखो, विषाद को देखो, फिर तुम परमात्मा की प्रसन्नता, उस आनंद का स्वभाव को फिर दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहला दुख का कारण है शरीर के प्रति आसक्ति, देहासक्ति। देह के प्रति आसक्त गुण ही विषाद का कारण है। गीता से धीरे धीरे गीता क्या कहती है? अर्जुन तुम सत्य को ऊपर नजर करो तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा का स्वभाव का वर्णन करते हुए तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो करके अर्जुन के उस मेंटल कैलिबर में इतने सत्य का व्याख्या करते हैं कि अर्जुन अपने आप में रियलाइज हो जाता है, ओ आई एम द ट्रूथ, आई एम द फॉर्म ऑफ नॉलेज, आई एम द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माय नेचर। वो स्वभाव में आ जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी भक्त जन महानुभाव, इसी शब्दों के ऊपर हम आत्म रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए अब आत्मा, परमात्मा, परम धाम, ब्रह्म लीला, सचिद आनंद, इसमें खुशबू
और इसमें नूर, चैतन्यता, कोमलता, नरमाई, बहुत सारा ऐसे तारतम्य शब्दों में शास्त्रों के सेलेक्टेड शब्दों को लेकर के ब्रह्म का गुण का व्याख्या किया हुआ है। वो परमात्मा का परम धाम की व्याख्या दिया, वो तारतम्य सिलेबस में आता है। यहां प्रसन्नता की ओर गीता प्रयास कर रही है। इसलिए अर्जुन विषाद योग एट ए ग्लांस जब देखेंगे इसको, तो ये कहीं पर यहां हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा जीवन में प्रैक्टिकल हम उतारते हैं, थोड़ा सा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा है, जैसे पिंड में वैसे ब्रह्मांड में। तो पिंड में क्या है, ये शरीर में क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, ये सब, और अंदर चेतन आत्मा भी है। मैंने पहले ही कहा, दूध में मक्खन की तरह पूरी तरह बैठा हुआ है। यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन करना है कि मैं और मेरा क्या है। यहीं कहीं है ब्रह्म तत्व। जैसे चावल पका के नहीं पका, तो 1000 लाखों चावल हो सकता है, लेकिन एक चावल उठा करके हम जब दबाते हैं तो पता चलता है कि चावल भात बना कि नहीं बना। ऐसे अनंत ब्रह्मांड को देख करके कंफ्यूज मत होना, पहले अपने को देखे। गीता यही संकेत कर रही है कि तुम अपने आप को, एक आत्मा को, अपने आप को पहचानो। प्राण जी ने पहले आप पहचानो रे साधु करके कहा है, अपने आप को पहचानो। तो हमारा स्वभाव को हम पहचाने, अकेले में बैठे हम तो क्या ये विषाद, पूरा जीवन भर हम विषाद रह सकते हैं। जीवन को दिन में लाइए, आज दिन भर में अभ्यास करें, दिन भर आप पूरा गुस्सा में रहिए, ये आपका स्वभाव हो सकता है। दिन भर हम प्रसन्नता से रह सकते हैं, स्माइलिंग फेस रह सकते हैं, खुशी के साथ रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, लेकिन दिन भर हम रह नहीं सकते। अर्जुन को यही याद दिला रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से गीता के चिंतकों और उनके जो भाव से हमको यही सीखना है, जीवन में यही प्रैक्टिकल करना है। आज ही प्रैक्टिस करना है महाराज। गीता को सुन करके, नोट करके ऊपर गोदरेज में रखना नहीं। ऐसे आपने जैसे गीता का अर्थ लेकर के गोदरेज में हजारों किताब भरे पड़े हुए, लेकिन जीवन तो विषाद से भरा हुआ है, तो क्या फायदा हुआ। हम आज ही इस चीज को जीवन में उतारे ना। आज दिन भर 2-4 घंटा प्रसन्न रहने के अभ्यास करिए, तो उसके लिए अपने अपने प्रैक्टिकल देखना है। दिन भर प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन दिन भर गुस्सा नहीं कर सकते। एक बच्चा बहुत गुस्सा करता था, तो जो घर में ट्यूशन पढ़ाने जो सर आता था, तो ट्यूशन के टीचर ने कहा, बेटा जब जब तुमको गुस्सा आता है ना, एक प्लाई 4x5 का एक प्लाई रख दिया ट्यूशन ट्यूटर ने, जब जब तुमको माता पिता से गुस्सा आता है ना, यहाँ देख, ये खिला रख दिया 1-2 kg, और एक हथौड़ा रख दिया, और माता पिता को बोल कर रहे थे, मैंने लड़का को एक्सरसाइज दिया, वो जो करेगा कुछ उसके ऊपर बोलना नहीं, उसको मैंने सिखाया। जब जब तेरे को गुस्सा आएगा ना बेटा, तो ये खिला प्लाई में मार देना। और खिला, तो शाम को जब टीचर आते थे, सर आज मैंने देखे तो 5 खिला डाल दिया। अच्छा तुमको 5 बार गुस्सा आया? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करते करते महीना दिन में उसने पूरा प्लाईवुड में खिला कर दिया। लेकिन वो जब खिला ठोकता था ना, गुस्सा उतर जाता था, तो धीरे धीरे पहला दिन 10 खिला, दूसरे दिन उसका 8 ही खिला गया, तीसरे दिन 6 खिला गया। ऐसे करते कम तो होता गया, लेकिन गुस्सा तो पूरा नहीं हुआ, पूरा खिला भर दिया प्लाई में। फिर बोला, बेटा अब तुम क्या, जब जब गुस्सा आता है ना, तुम खिला निकालना। तो वो भी पूरा हो गया। टीचर ने बोला, बेटा मैंने 6000 में कितना सुंदर प्लाई लेके आया था, और तूने खिला ठोक ठोक करके इसका नजारा ही बदल दिया। अच्छा है, अभी कुछ काम में आएगा? ये कुछ काम में आएगा? अब इसको क्या काम आएगा ये प्लाई का? अगर खिला ना होता तो बेड बन जाता, कुछ भी बना सकते, इसमें आर्ट्स, इसमें भगवान का नक्शा बना सकते नहीं।
कुछ रंग रोगन कर सकते कि नहीं, अभी न कुछ काम। इसी तरह बेटा गुस्सा के कारण तुम्हारा हृदय वैसे छिया छिया हो गया, तुम्हारे में भी अब कुछ काम आने वाला हृदय नहीं है। लड़का को ऐसा समझ आया, अरे गुस्सा मेरे जीवन को ऐसा बर्बाद करता है। तो बेटा नाराज होने का, दुखी होने का, विषाद होने का, निराश होने का कोई बात नहीं, प्लाई को उल्टा दिया। अभी भी चांस है बेटा, इसको जैसा का तैसा रख, इसमें सद्गुण से भर, इसमें प्रसन्नता से भर, इसमें सहजता से भर, इसमें प्रेम से भर, इसका सुंदर आर्ट्स बना, यानी तेरा हृदय प्रसन्नता से भर, खुशी से, आनंद से भर, तो जीवन भर आनंदित रह सकता। उसके लड़का में, उस बच्चा में क्या चेंज नहीं आया होगा, आप विचार कर सकते हैं। यही तो है कि हमें हमारा स्वभाव जो है, तो तारतम्य गीता प्रवचन में आपको इसी विषाद शब्द से आपको सीधा दिव्य परम धाम की ओर आप यात्रा करते हैं। तो परम धाम रूपी प्लाई, यानी अपने परात्म रूपी अपने आत्मा को आप देखेंगे, तो उसको हमने मोह माया संसार का गुण चिपका चिपका करके राज्य के सामने देखने लायक का नहीं बनाया। हमने वो सारा अंतस्करण बिगाड़ दिया। ऐसा हो सकता, फिर भी चांसेस है इन धर्मशास्त्रों से, तात्म वाणी से हम अपने परात्म को याद करते हुए जीवन के प्रैक्टिकल रूप में हम जो घड़ी हमारा बचा हुआ है, जो समय अब हमको बचा हुआ है, वो समय में हम बिल्कुल आनंददायी बना सकते हैं। कि दूसरा तरफ, प्लाइवुड का दूसरे तरफ जो है धर्मशास्त्र हमारे बीच है, गीता जैसा ज्ञान हमारे पास में है, भागवत जैसे प्रेम लीला हमारे पास है, तारतम जैसे दिव्य वाणी हमारे पास है, तो हम इसका संगत बढ़ा सकते हैं। पानी को जितना भी गर्म करो, पानी को पूरा गर्म करिए, लेकिन अग्नि जब उससे हटा देंगे ना, पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। ये थोड़ा मोड़ा विषाद निराश जो है ना जीवन का, थोड़ा मोड़ा, ये संगत के प्रभाव से आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि बनाया ही ऐसा है, या असत जड़ दुख से बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ बनाया ही है ये। इसका मकसद तो तारतम्य से पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी जो गीता का लेवल के ज्ञान से हम देखें, तो ये थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि ये बनाया ही इसी तरह से। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव थोड़ा कुछ इससे हट के है, वो भूले हैं हमने। उदाहरण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का अपना स्वभाव शीतलता है, पानी का अपना स्वभाव शीतलता है, अग्नि का अपना स्वभाव उष्णता है, गर्म है। अपने अपने स्वभाव को याद करें तो इस तरह से सारी धरती जो अपने अपने स्वभाव से भरा हुआ है। मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है? सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। ये स्वभाव में आ जाने का ही बैक टू पेविलियन है। इसी का नाम परमधामवासी है। परमधामवासी समझे, परमधाम के गुण में जीने वाले हैं। गीता कह रही है कि अपने स्वभाव में आ जाओ अर्जुन, तुमको विषाद नीरस होना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, पहले तो स्वधर्म करो, स्वकर्म करो, और तुम वास्तव में क्षत्रिय भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं, तुम सत आत्मा हो। तुम आत्मा ज्ञान में आ जाओ। आत्मा का गुण प्रसन्नता है, आत्मा का गुण आनंद है। और गजब की दृष्टांत है, जब अग्नि गर्म होती है ना, मतलब पानी अग्नि के संसर्ग जब गर्म होती है ना, गर्म होते हुए अपना स्वभाव, उसको आग का बुझाने का जो स्वभाव है ना, वो गर्म पानी आग में डाल दीजिए, बुझा के छोड़ेगा। शीतल होते समय में भी अग्नि को बुझाता ही था, और गर्म होने के बाद भी बुझाता ही। ये जो आत्मा का क्वालिटी, आत्मा का जो गुण है ना, कुछ समय संसार में गर्म होकर के भूले तो भी आत्मा अपने स्वभाव को भूलती नहीं है। उस चीज को भी याद करना है। ये दर्शन शास्त्र बहुत गहरी बात है। हम अपने स्वभाव को अंदर में नहीं भूले हैं,
थोड़ा सा जाति स्मरण होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने पवन पुत्र का जो एक झटका तो भूल गए थे, लेकिन जाम्बवंत ने याद दिलाया तुम पवन पुत्र उड़ सकते हो, तो वो जग गया। परमधाम से ब्रह्मात्मा को थोड़ा खेल में भूलने के लिए तारतम वाणी द्वारा तुम परमधाम के राज्य की अंगना हो तो जग जाते। ऐसे गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से ये शिक्षा भी तारतम्य विजन में दे रहे हैं कि अर्जुन, ये विषाद होना तेरा गुण नहीं। असोचन्नन असोचस्तुम, नहीं सोचने वाली बात तू सोच रहा है और बात पंडित की तरह कर रहे हो। पंडित की तरह ज्ञानी होकर बात करना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी होकर के जीना भी तो सीख, खाली बोलना ही थोड़ी है। इस तरह से अपनी निराशा, अपने अंदर हतोत्साहित, गुस्सा, कामी, क्रोधी, लोभी या आत्मा का स्वभाव नहीं, ये प्रथम अध्याय से सीखना है अपने को। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से हमें ये सीखना है। इसलिए धैर्य, तटस्थ रहने का। प्रथम अध्याय में हम ऐसे तटस्थ रहें कि अर्जुन विषाद योग जो है, मेरा वास्तव स्वभाव विषाद होना नहीं। तो आप अपने ध्यान योग से आप गीता के ज्ञान के हृदय में जाने के पश्चात अपने दरवाजा के ऊपर गोल्डन वर्ड में बढ़िया बोर्ड लिखिए, इवन दिस विल पास अवे। जब जीवन में अर्जुन की तरह हतोत्साहित गुण आता है तो उस बोर्ड को पढ़िए, इवन दिस विल पास अवे, ये दुख भी कुछ रहने वाला नहीं, चला जाएगा। आपका जीवन रसमय हो जाता है। उस रसमय जीवन में आप तारतम वाणी पढ़िए और रसरास में प्रवेश हो जाइए। श्रीमद् भागवत के अंतिम निचोड़ में आइए, भक्ति रस से आपका हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो आप उस पात्रता को स्वीकार करके आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, श्री कृष्ण लीला सुनिए, तारतम वाणी द्वारा परमधाम की बातें सुनिए, प्रसन्न चित्त होकर के गीता का ज्ञान देखिए। अपने स्वधर्म क्या है अपने आप पता चल जाता है। अर्जुन विषाद योग का बेस में हम अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं। नींव का पत्थर मजबूत हो जाता है तो बिल्डिंग अपने आप शानदार बन सकता है। इवन दिस विल पास अवे। जब खुशी की आनंद से हम उच्छृंखल होकर के भी आ सकते, कभी कभी भी खतरा हो जाता है, और उस समय भी वही सेंटेंस, गोल्डन सेंटेंस पढ़ना है, इवन दिस विल पास अवे। हम बैलेंस में आ जाते हैं। उसी को गीता ने समन्वय, अपने गुणांग इंद्रियों को शांत रखने की बात वो भी आ रही है। हम प्रथम अध्याय में इसको बेस बनाए। इसलिए थोड़ा सा अपने स्वभाव को शांत रखे। हर मंत्रों के बाद उपनिषद ओम शांति शांति शांति, कितना सुंदर शांति का शांति शब्द आता है। शांति, शरीर से शांति, ओम शांति, मन से शांति, ओम शांति। विषाद योग, जीवन निराशा का अनुभव करने के लिए नहीं, अनुभव करना है निराशा, लेकिन लक्ष्य प्रसन्नता की ओर। थोड़ा बहुत जीवन है, बनाया ही ऐसा है, लेकिन धन परमात्मा ने सृष्टि ऐसे बना करके इसे छोड़े नहीं है। गीता का ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान नहीं। हमें निराशा को कुछ हद तक अनुभव करा कर आशा की ओर, उस प्रसन्नता, उस सत्य को प्राप्त करना है। एक बच्चों को देखिए तो हम भी, हमारा भी बच्चों का अपने अपने जीवन में विचार, बच्चा को तो स्वभाव बोल रहा है, लेकिन उसका मूल्यांकन करना है तो हमारे थोड़ा विकसित बुद्धि, बच्चा को झूला में देखिए तो वो कितना उत्साह से रहता है, देखा है? वो वास्तव में मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए तारतम वाणी में प्राण जी ने बालपण घने करके कहा है, जैसे बाल्य अवस्था का जो होता है उसी अवस्था में रहो। Swami Chinmayananda used to say, don't become a child, but not a childish. बच्चों के स्वभाव को देखिए तो कितना उत्साह, उमंग, प्रसन्नता से रहता है, उल्लास के साथ रहता है।
बस धीरे धीरे वो जब अपने मन से, अपने शरीर से, अपने व्यवसाय से, अपने सामाजिक व्यवस्था से वो जब व्यवस्थित होने लग जाता है, तो बस हमारे उम्र में आते आते बच्चा का स्वभाव पूरा नीरस से भरा हुआ था। हम बैक टू पेबिलियन, अपने बच्चों की तरह उनको देख करके हम अपने स्वभाव को याद करनी चाहिए। बस बच्चों को देख करके अपने देखिए, ऐसे करते करते आप जब ज्ञान का पराकाष्ठ दर्जा में श्री कृष्ण को देखिए, अब आइए श्री कृष्ण का प्रसन्नता के मुद्रा में देखिए। इसलिए श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण का स्वभाव को देखो, उनके पास ज्ञान है, उनके पास प्रेम है, उसके पास भक्ति है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का डायमेंशन देखिए, कितने डायमेंशन श्री कृष्ण को देख सकते हैं। वास्तव में कृष्ण की लीला अटपटी, जटपटे रखन न कोई, मन की खटपट जब मिले तब चटपट दर्शन होय, कृष्ण लीला ऐसा है। भगवान राम थोड़ा सरल है और कृष्ण बहुत ही टिपिकल फेलो। तो कृष्ण के जीवन से ही हमारा विषाद जो है ना, इसका समाधान हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा हम इस विषादपूर्ण संसार कहाँ से शुरू हुआ, इसका अंकुर कहाँ से हुआ, इसके ऊपर आप सुंदर साथ जी के लिए होमवर्क देना है। आपका होमवर्क आपके पास ये है, यही जगह है कि अर्जुन विषाद योग से इसका उन्मुक्त करने के लिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने यही समस्या का समाधान निकाला। वो क्या है? दिव्य परम धाम का वर्णन, एक एक परम धाम के वर्णन, सत का वर्णन, चित्त का वर्णन, आनंद का वर्णन। यही है हमारा वास्तविक स्वभाव जो तारतम्य ने बताया। गीता प्रयास हो रही है गीता से। तो अब इस विषाद का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जो समाधान, वो धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन आपको तारतम्य ने दिया हुआ विषाद का समाधान क्या है? सदगुरु ने जो दिया हुआ विषाद का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दिव्य परम धाम में परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में रखना। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। वो स्वरूप के हृदय में, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखने न खोल नूर जमाल, फिर आवत मोह हृदय किया कि नहीं तेरा कौल पहला हाल। ये गीता का जस्ट अपने धृतराष्ट्र वाचा में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आ रहा है, और अपने अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों देख रहे हैं। और उसमें जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मेन पॉइंट है माम का पांडव, मेरा और पांडु का है। ये मेरा और तेरा ही बहुत बड़ा। तो मेरा क्या है? तो मेरा परम धाम है, मेरा मेरे राज्य है, मेरे परात्म स्वरूप है। उस मेरे को सच्चिदानंद से जोड़ने के बाद विषाद अपने आप समाप्त हो जाता। हम जीवन को इस तरह से अनुभव कर सकते हैं जो गीता तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से आप सब प्रकार के सॉल्यूशन सभी के मदद से निकाल रहे हैं। शंकराचार्य ने इसीलिए पहला तत्वबोध दिए, फिर आत्मबोध दिए, फिर विवेक। मैंने कल परसों भी बोला था, देने का ढंग एक ही है, लेकिन लेने वाला जो पात्र अपने अपने बुद्धि के हिसाब से है। लेकिन अब हमें ये देखना है, तो इसे पूरा प्रसन्नता का स्वभाव से परिपूर्ण आपको दिव्य परम धाम, जो गीता का 15वां अध्याय के उत्तम पुरुष का धाम है, उसी को परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति। तो वहां से प्रसन्नता, वहां है प्रसन्नता, उसकी ओर गीता रिले रेस है। कुछ हद तक फिर गीता कुछ हद तक ऊपर पुश करते जाएंगे, और कंप्लीट फिलॉसफी तारतम्य अप्रोच में है। वो प्रसन्नतमय, एक एक कण कण परमात्मा का धाम में प्रसन्नता से भरा हुआ है। वहां पर विषाक्त कुछ भी नहीं है। हमें उच्च स्थिति को प्राप्त करना है, वो हमारे अंदर ही है। बस अब आइए उस स्वभाव से हम इस संसार विषाद युग संसार में कैसे आए, ये कॉन्सेप्ट आपका होमवर्क है। क्या है वो? अक्षर ब्रह्म को जैसे ही हमने देखा तो माया का मूल जो है अक्षर ब्रह्म से प्रारंभ होता है, तो माया का धूल लग गया और जीवन विषाद पूर्ण हो गया।
अक्षर ब्रह्म को देखना ही हमारा प्रसन्नता परात्म स्वरूप में राजी महाराज के हुक्म से ये माया का धूल लगने लगा। अब सूरता खेल में आई और खेल में आकर के सूरता ने सतयुग का धूल ले लिया, त्रेता युग का धूल ले लिया, द्वापर युग का धूल ले लिया, कलयुग का धूल ले लिया और व्यक्ति का विचार ही धूल हो गया। सारा जीवन विषादपूर्ण हुआ है। हम यहाँ चुके हुए हैं। अब ये सब अंतस्करण में त्रेता सत त्रेता द्वापर कली का धूल लगता गया। इसलिए अर्जुन विषाद योग द्वारा हमें विषाद से निराशा प्रसन्नता की ओर की यात्रा बनानी है। यहां से उठना है ऊपर हमें। अर्जुन का अर्थ ही सफेद है। यहाँ पर गीता में दो पात्र हैं, अर्जुन और कृष्ण। चलो इस स्वभाव के ऊपर चर्चा करते से हम एक बार अर्जुन युक्त जीवन होकर के देखें तो अर्जुन का अर्थ है क्या है? अर्जुन का अर्थ ही सरल है। अर्जुन का अर्थ ही श्वेत है। और कृष्ण का अर्थ है आकर्षण है। कृष्ण का अर्थ है काला है। ये काला और सफेद की बात है। अक्षर बीच में, उसका सृष्टि काला है और अक्षर जहां दर्शन करने जाता है वो सफेद है। इसका रहस्य वहां भी है। तो अर्जुन सफेद, सरल, सिंपल। देखे तो जीवन में हमें क्या अपनाना है? अर्जुन बनना है तो कृष्ण आएंगे जीवन में। हमें जीवन में अर्जुन बनना है। हर विद्यार्थी को, हर खोजी आत्मा को, जिज्ञासु आत्मा को शिष्य का क्वालिटी ही श्वेत, सरल, सहज होना चाहिए, जो अर्जुन इसका प्रतीक है। तभी गुरु का ज्ञान का रंग चढ़ेगा। महाराज सफेद में रंग चढ़ता है ना, काला में रंग नहीं चढ़ता। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति एक बार आ गया तो काला चढ़ गया, फिर दूसरी संसार की भक्ति, संसार का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। वो दूसरा एस्पेक्ट है। हम अपने स्वभाव में अर्जुन का दर्शन कर सकते हैं। कैसे? हमारा स्वभाव स्वच्छ, पवित्र, श्वेत हो, सहज हो। तो ऐसे में शिष्यों का गुण कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है इसमें। और मजे की बात है, आप तो एकदम प्रैक्टिकल हो। इस बार दशहरा में आपने, दिवाली में, दशहरा में अपने घर में रंग रोगन किया होगा। हमने भी प्रणामी मंदिर रायगढ़ में रंग रोगन किया। वो रंग वाला आया, उसने स्क्वायर फीट 100 रुपया लिया। तो बोला इतना एरिया का 100 रुपया है, इतना का एरिया का इतना है। ऐसा क्यों? बोले इसमें उखाड़ना ज्यादा है। समझ में आया? कुछ रंग लगाना हो ना, तो कुछ वस्त्र में रंग चढ़ाना हो ना, तो आप क्या करते हो? पुराना रंग, मतलब कपड़ा साफ करते हो, तभी रंग चढ़ेगा ना। तो मंदिर में रंग लगाना हो तो पुराना सब उखाड़ना पड़ेगा। रंग वाला को पूछिए। तो तारतम्य में भी देखें, रास का रंग चढ़ाना था तो मोह जल से थोड़ा उस बाहर का उखाड़ दिया सारा। तुम्हारा मोह का अंतस्करण हटा, स्वच्छ बनो, रास का रंग अपने आप चढ़ जाएगा और जीवन रसमय हो जाता है। ये भी संकेत हमको मिला। यह भाव है कि हम निर्मल बने, स्वच्छ बने, सरल बने। जितना निर्मल और जितना सरल और जितना प्राणी, तुम्हारा रेणु समान, धनी ने कहा। धनी ने ये भी कहा है कि जैसे सुई में धागा प्रवेश कराना है ना, तो क्या करना है? तेल पानी लगा करके धागा को टू द पॉइंट बनाते हैं। ऐसा बिखरे हुआ अंदर घुस नहीं सकता है। श्रीमामति प्रेम ले तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोलती। हम जितना नरम और स्वच्छ धूल बन सके, उतना ही कृष्ण रूपी गुरु का ज्ञान जो है हमारे अंदर तहे दिल में ज्ञान उतरता है। इसीलिए हमें अपने आप को, आपने याद किया, गाड़ी में भी जब रंग लगाना तो गाड़ी वाला को पूछिए, और रेग मार्क करके एक ऐसा आता है जिसके वो सारा वो खल उतार देता है, उसके बाद ऊपर से रंग चढ़ता है। अर्जुन श्वेत रंग बहुत बड़ा प्रतीक है। शिष्यों
अर्जुन शिष्य बने हुआ और अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवादी गीता का संवाद है, तो बेस कैसा है? ऐसा ज्ञान ऐसे नहीं उतरा है। अर्जुन के स्वच्छता के कारण, अर्जुन के प्यूरिटी के कारण ये डिवाइन सॉन्ग, डिवाइन गीता अर्जुन श्री कृष्ण ने गाया है। वास्तव में गीता संगीत है, गीता में आनंद ही आनंद है। तो अपने जीवन में प्रेम का रंग चढ़ाना हो तो मोह का जो पापड़ी में जो है ना, मोह का पापड़ी सब उतारना है। दानी ने बहुत तारतम्य गीता प्रवचन के आधार पर मैं तारतम्य ते माटे तमे सुन जो साथ एक कहूं अनुपम बात। ये पापड़िया कैसे उतारें, ये पुराना खाल कैसे निकालें? ते माटे तमे सुन जो साथ एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने अटूटा श्री प्राणनाथ। चाहे हम तारतम्य वाणी को रोज सुने, चाहे गीता को रोज सुने, भागवत को रोज सुने, ये है, ये संसार में रहने की तैयारी है। अपनी प्रसन्नता, अपने दिव्य धाम का तो हमें धीरे धीरे करना ही है। हमें बहुत इसके पीछे संदेश है। आज का समय पूरा हो गया है, तो अर्जुन का क्वालिटी और कृष्ण के क्वालिटी में हम जस्ट आज प्रवेश कर रहे हैं। इसको कंटिन्यूटी कल फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरु महाराज की जय।